नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉर्च बियरर्स में। आइए, अभी तक हम लोग कक्षा 6 की नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए गणित के कुछ चैप्टर्स को YouTube पे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक दूसरे विषय को जो गणित जैसा ही है उसे पढ़ते हैं। आज से शुरुआत हो रही है एक ऐसे विषय की जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक देता है, और उस विषय का नाम है मानसिक योग्यता परीक्षा। इसके नाम से स्पष्ट है कि यह आपकी मानसिक योग्यता को परखती है। ये देखती है कि आप मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कितने मजबूत हैं, यानी कि आपकी बुद्धि कितना तेज चलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने बहुत लोगों के मुंह से यह विषय सुना होगा, रीजनिंग। अब रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क शक्ति, यह विषय जो है वो तर्क शक्ति परीक्षण करता है, यानी आप में तर्क करने की कितनी क्षमता है। यहां तर्क करने का अर्थ ये है कि आप कितना अच्छा अनुमान लगा पाते हैं, आप कितना अच्छा किसी पैटर्न को आगे बढ़ा पाते हैं, आप किसी समस्या से कैसे निकल पाते हैं जब आप उस समस्या में पड़ते हैं। तो तर्क करने का मतलब यहाँ पे उससे है। तो रीजनिंग एक विषय है, इसे छोटे बड़े सभी बच्चे पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए रीजनिंग विषय पूछा जाता है। तो कक्षा 6 की नवोदय परीक्षा के लिए आज हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण के तहत पहला पाठ पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है आकृति पूर्ति। आकृति पूर्ति। अब आकृति पूर्ति का क्या अर्थ है? कोई आकृति, कोई डिजाइन, कोई चित्र आपके लिए दिया रहेगा, उसमें कोई भाग अधूरा छोड़ दिया जाएगा और उसी भाग को पीछे के लक्षणों के आधार पर आपको पूरा करना होगा। जैसे कोई पैटर्न, चित्र का कोई पैटर्न, ठीक है, तो उसको उसी जैसे जैसे पीछे दिया गया उसी आधार पे आगे बढ़ाना। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे पेपर में, उसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। प्रश्न इस तरह रहेगा कि नीचे के चित्रों में कुछ भाग अधूरा है। इस अधूरे भाग को पूरा करें इस अधूरे भाग को पूरा करें और उत्तर आकृतियों में से सही विकल्प चुनकर, या सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनें। तो आपको उत्तर आकृतियों में से एक ऐसा विकल्प चुनना होगा जो आपके चित्र को पूरा करता है। तो आइए हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हमको किस तरह का प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। जैसे देखिए, एक चित्र का पैटर्न हमारे सामने ऐसा है, आपको ऐसे रहेगा समस्याकृति, यानी कि क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे समस्या आकृति दी जाएगी कुछ इस तरह से। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको लिख रहा हूँ, ये यूं ही नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा में विभिन्न वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
इस तरह की डिजाइन बनी रहेगी, ऐसी, या कोई भी डिजाइन बन सकती है। अभी हमारे इस प्रश्न में इस तरह की डिजाइन है। यहाँ पे सेंटर में त्रिभुज बने हुए हैं और त्रिभुजों के शीर्ष को इस तरह से ऊपर मिलाया गया है, और यहाँ भी ऐसे त्रिभुज बना है और त्रिभुजों के शीर्ष को ऊपर मिलाया गया है। अब देखिए 3 जगह पे, तो 3 खानों में, 4 खाने में से 3 खाने में ये आकृति बनी है, और इसी आकृति को पूरा करने के लिए आपको इसी तरह का, अब उत्तर आकृतियां आपके सामने 4 होंगी, उत्तर आकृतियां। इसमें से जो आपके चित्र में सही बैठेगी उसी आकृति को आपको उत्तर के रूप में चुनना होगा। तो आइए उत्तर आकृतियों में देखिए किस तरह के चित्र हो सकते हैं। जैसे एक तो आपका चित्र ऐसा रहेगा, ऐसा, एक चित्र आपका ऐसा रहेगा। इसी तरह के विभिन्न चित्र बने रहेंगे। आपको ये देखना है कि आपके प्रश्न को सबसे ज्यादा कौन सी आकृति सूट करती है, जिसको आप भर देंगे तो आपकी उत्तर आकृति पूरी हो जाएगी। मान लीजिए ए हो गया, विकल्प ए, विकल्प बी, इसी तरह से एक विकल्प सी होगा। देखिए इस तरह का विकल्प सी हो जाएगा, और इसी में एक ऐसा विकल्प होगा, दोस्तों देखिए इस प्रकार की, ये छोटा बड़ा आपको दिख रहा है भले से, लेकिन ये समझ लो कि आप इसी खाने में फिट बैठे, इतना ही बड़ा होगा। तो ये आकृति कौन सी ऐसी आकृति है जो इस चित्र को पूरा कर देगी। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगाते हैं। वैसे आपको जिन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा उनको तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। ये विकल्प है सी और ये विकल्प है डी। तो जो भी उत्तर सही रहेगा उसी के गोले को आप क्वेश्चन के सामने आंसर शीट में काला करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा इस डिजाइन को हम लोग पूरा करते हैं एक अलग रंग से। तो कुछ इस तरह से हम पाएंगे ये डिजाइन बनी हुई ऐसे। अब आप लोग देखें, अगर ऐसी आकृति हम लोग यहाँ पे बना देते हैं तो जो डिजाइन हमारा पहले खाने, दूसरे खाने, तीसरे खाने में था, वैसे ही डिजाइन चौथे खाने में हमको मिल जाएगा। अब आप देखो एकदम सेम टू सेम ऐसा खाना आपको कौन से विकल्प में मिल रहा है, क्योंकि आप वहां पे कलम नहीं चला सकते, तो वहां पे दिमाग चलाना है आपको। कलम मत चलाओ, कलम से क्रांति लाओ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप हल्का फुल्का पेंसिल चला के देख भी सकते हो, लेकिन आप देखोगे ना तो आपकी आकृति को कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा सूट करता है। आप देखिए जैसे विकल्प ए है, आपको सेंटर में ट्राइंगल चाहिए था, ये ट्राइंगल उस तरफ है, मतलब इस कोने में आ जाएगा, इसका मतलब ये विकल्प सही नहीं है। अगर आप बी विकल्प की तरफ ध्यान देंगे तो सेंटर में आपके ये त्रिभुज भी मिल रहा है और शीर्ष से ये रेखा कोने की तरफ गई हुई है, और यहाँ पे क्रॉस लाइन भी जो है वो भी डिजाइन को पूरा कर रही है। इसका मतलब बच्चों ये विकल्प बी जो है ये हमारे उत्तर के लिए सबसे सुटेबल है। सी को भी देख लीजिए, सी का जो त्रिभुज है वो इस कोने आ जाएगा और जो डी का त्रिभुज है वो इस कोने में आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए ना तो सी सही है ना तो डी सही है। तो ना तो ए सही है, ना तो सी सही है, ना तो डी सही है। सही कौन सा है आपका विकल्प बी। इसका मतलब दिया गया विकल्प बी जो है वो आपके डिजाइन को, आपकी आकृति को पूरा कर देगा। यही है आकृति पूर्ति। देखिए आपकी आकृति पूरी हो रही है ना, तो ये आकृति पूर्ति हो गई। मान लीजिए पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, ठीक है, और ये उत्तर आकृतियां उसकी। तो पहले क्वेश्चन में जैसे आंसर शीट में पहले के सामने ये 4 गोले बने हुए हैं, ए बी सी और डी। तो आप बताओ कौन सा विकल्प सही था। विकल्प बी सही था ना। तो हम लोग बी वाला जो गोला है पहले के सामने बी, इसी को अच्छे से काला करेंगे और इस तरह से काला करेंगे काले पेन से कि ना तो हमारी कलम बाहर निकले और ना ही बीच में कुछ अधूरा छूटे। एक मोटी वाली कलम आती है उसके लिए, तो वो कलम लेके आप जाएंगे तो अच्छे से इसको काला कर पाएंगे।
तो विकल्प बी को आप काला कर देंगे तो आपके जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो आपका सही हो जाएगा और इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे अंक। ठीक है, तो अब चलिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, चाहे नवोदय विद्यालय परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आप इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के पैटर्न को समझना शुरू करिए। निश्चित जो लक्षण थे, जैसे इसमें था, जैसे इसमें था, जैसे इसमें था, इन्हीं लक्षणों के आधार पर यह चौथा चित्र बना है। यह एक पैटर्न भी है कि कुछ निश्चित लक्षण हैं, उसी लक्षण के हिसाब से आपको आगे बढ़ा देना है चीजों को। तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए। रोक करके आप अपनी नोटबुक में ऐसा चित्र बना लीजिए। पुस्तकों में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर रहता है, तो आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके लिए। दोस्तों अब एक और सवाल है इस तरह से। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, उसमें इस तरह का चित्र आपको मिला है समस्या आकृति में। समस्या आकृति मतलब ये कोई समस्या नहीं है आपके लिए, बल्कि क्वेश्चन जो है वो आया है आपके लिए, ये आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, इसका हल आपको निकालना है। ठीक है, जिंदगी की कोई समस्या से इसका मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो है और एक प्लस है। ठीक है, इसी आकृति को आगे बढ़ा करके यहाँ पे जीरो, यहाँ पे प्लस है, फिर एक और खंड बना हुआ है दो बॉक्सेस का इसी तरह से, फिर यहाँ पे जीरो यहाँ पे आ गया है और प्लस यहाँ पे आ गया है। ये आकृति, ये खाली, ये जगह खाली है। आपको इसका उत्तर देना है। इसके लिए आपको उत्तर आकृतियां इस तरह से दी गई है। फिर वही ABCD वाला चक्कर है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए, एक तो यहां पे प्लस, यहां पे जीरो, एक यहां पे जीरो, यहां पे प्लस, एक यहां पे जीरो और यहां पे प्लस, और एक यहां पे जीरो, यहां पे प्लस। ठीक है, ये चारों विकल्प आपके सामने हैं, A, B, C और D। आइए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के लिए सबसे सुटेबल विकल्प कौन सा होगा। पहले चित्र के लक्षण को आप पहचानिए। देखिए, पहले यहां जीरो है और यहां प्लस है। समझिए, ये जीरो और ये प्लस। अब मान लीजिए ये मार्कर का जो ढक्कन है उस तरफ प्लस है और इसके पीछे की तरफ जीरो है। अब आप यहां पे देखो, जो दाहिने तरफ वाली साइड है वहां से नीचे आ गया है, ये ऐसे ऐसे घूम, ऐसे था ऐसे घूम गया, मतलब लाल वाला जो ढक्कन है उधर ही प्लस है। फिर कैसे घूमा अगले खंड में, ये ऐसे घूम गया, मतलब पहले ऐसे था, फिर ऐसे घूमा और फिर ऐसे घूमा।
दाहिने वाली साइड को पकड़ा है इसने, यहाँ नीचे पकड़ा है, यहाँ बाएं वाली साइड को पकड़ा है, बाएं की तरफ। अब एक साइड इससे बचती है, यहाँ घूमने के बाद अब इसको ऐसे घूमना है, मतलब अब आपका प्लस जो है वो इधर चला जाएगा यहाँ, और जीरो इसके पीछे लग जाएगा। तो यहाँ प्लस यहाँ जीरो, मतलब उत्तर आकृति में यहाँ प्लस यहाँ जीरो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे देखें, फिर से समझे कैसे घुमा है। ऐसे था ये, इधर पीछे जीरो मार करके और आगे प्लस, तो ये ऐसे घूम गया। फिर अगले खंड में कैसे घुमा है, ऐसे घूम गया। फिर अगले खंड में इसको ऐसे घूमना है, इस तरफ, मतलब पहले इधर था प्लस का निशान, फिर इधर घूमा, फिर इधर घूमा, फिर इसका हक बनता है इधर घूमने का। देखिए ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। जिधर तीर लगा हुआ है उधर प्लस है, और जिधर तीर की पूंछ है उधर जीरो है। तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब ये ऊपर वाली साइड को पकड़ के ऐसे होगा। तो आप देखिए इस तरह का उत्तर आपको कहाँ मिलता है, कौन से विकल्प में। तो हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि हमारा जो बी विकल्प है, ना तो ए इसके जैसा है, ना तो सी इसके जैसा है, ना तो डी इसके जैसा है, लेकिन जो बी है ये विकल्प इससे मिलता जुलता है। यानी कि अगर हम बी विकल्प को यहाँ पे सेट कर देंगे, बॉक्स को यहाँ पे भर देंगे, तो जो हमारा प्लस और जीरो के चलने का क्रम है वो निरंतर जारी रहेगा, उसी पैटर्न को फॉलो करता रहेगा। तो बताइए कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। थोड़ा कमेंट करके भी कभी कभी बता दिया करिए यार कि कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा था। चलिए, तो ए और बी, ए गलत है, बी सही है, सी और डी भी गलत है। तो ये तीन विकल्प तो गलत हो गए। गलत से आपको मतलब नहीं, आपको केवल सही से मतलब है। इसके बाद फिर से आंसर शीट में दूसरे के सामने ए बी सी और डी ये प्रकट हो गए। लीजिए भैया, तो बताइए कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, पहले की तरह हमारा विकल्प बी सही है। तो बी को आपने काला कर दिया और इस तरह से पूरे नंबर लेकर के आप चले गए। तो आशा है कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आकृति पूर्ति क्या होती है, आकृति को पूरा करना क्या होता है। मैं आपसे आगे कुछ ऐसे ही प्रश्न साझा करूंगा, उन प्रश्नों को आप हल करें घर पे और अपनी एक नोटबुक में इन सबको नोट करते चलें, ठीक है। क्योंकि नोटबुक में नोट करे रहेंगे तो आपके दिमाग में एक स्थायी स्मृति बनती है और कभी जरूरत पड़ने पर आप उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो आइए कुछ और प्रश्न मैं आपको देता हूं जिसकी उत्तर आकृतियां आप अपने घर पे बनाइए और अपने बड़ों को, अपने गार्जियन को दिखाइए कि आपका ये सही है कि नहीं सही है। आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको केवल प्रश्न दूंगा, इसका उत्तर आप लोग देंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग वैसे भी नहीं देखते, और लंबा वीडियो हो जाएगा तो और भी नहीं देखेंगे, क्योंकि समय किसके पास है भैया आजकल। हाँ, हंसी मजाक देखने के लिए तो समय हमारे पास होता है, लेकिन कोई सीरियस जानकारी, बच्चों को कोई गंभीर जानकारी लेने के लिए थोड़ा आजकल समय की कमी है। कोई बात नहीं, चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसे आप पूरा करके अपने गार्जियंस के साथ शेयर करें, ठीक है। तो एक प्रश्न हमारा ऐसा है, तीसरा प्रश्न मान लीजिए, आपको इसे हल करना है। इस तरह का चित्र बना हुआ है। प्रश्न आकृति मैं आपको देता हूं, उत्तर आकृति आप बना करके अपने बड़ों के साथ साझा करिए। लीजिए, उत्तर आकृति के लिए मैं आपको बॉक्स दे देता हूं। आप अपनी उत्तर आकृति बनाइए इस क्वेश्चन के लिए और साझा करिए लोगों के साथ। घर के बड़ों से पूछिए कि क्या ये उत्तर आकृति हमारी सही है जो इस चित्र को पूरा कर देगी, तो आपके घर वाले जरूर बता देंगे।
दिमाग चलाओ, बनाओ, पहले इस पे चित्र बना लो, उसके हिसाब से वहां पे आप सेटिंग कर दो, लगा दो उसमें। ठीक है, एक और प्रश्न है आपके लिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, उत्तराकृति जरूर आप बना लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी न किसी साल की नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो भले से आपको सरल लग जाए, क्योंकि अभी शुरुआत ही आप विषय की कर रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये प्रश्न फालतू हैं। तो ये जो जगह है इसको आपको भरना है। लीजिए, उत्तराकृति आप बनाइएगा इसमें। ठीक है, उत्तराकृति कैसी रहेगी आप बनाइएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक तीर वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। अब 3 बॉक्सेस में पहले तो आपको 6 तीर पहले बॉक्स में नीचे की तरफ ऐसे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तीर बने हैं और एक प्लस है। आगे देखेंगे, अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद लक्षण के आधार पर आगे बढ़िए। अब ये खाली बॉक्स आपको भरना है, ये दिया मैंने आपको बॉक्स उत्तराकृति के लिए। तो आप इन तीनों प्रश्नों को हल करके अभ्यास करिए, अपने बड़ों को दिखाइए कि क्या आपकी उत्तराकृति सही है या नहीं। इसी तरह के और क्वेश्चन की सीरीज मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बच्चों, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अधिक मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि आपको इन चीज़ों की जानकारी अभी से है कि नहीं। अगर आप 10 साल के हैं, 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, तो इस उम्र में ये जानकारी आपको शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि यहीं से बीज पड़ेंगे तो आगे चल के आप रीजनिंग विषय के यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा के एक जानकार विद्यार्थी बनेंगे और आगे आने वाली परीक्षाओं में सफल होंगे। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद।